हेलो डियर स्टूडेंट्स, करियर सेटअप के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आईटीआई कंप्लीट करने के बाद अगर आप अप्रेंटिसशिप जॉब करना चाहते हैं तो नैप्स पोर्टल यानी कि apprenticeshipindia.gov.in के पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना होता है। साथ ही साथ अपनी केवाईसी कंप्लीट करते हुए प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना होता है। उसके बाद ही आप अपने जो कि किसी भी अप्रेंटिसशिप जॉब के लिए अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक और अपडेट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा जारी की गई है, जिसके अंतर्गत जो कि आप लॉगिन करने जब इस पोर्टल पर आप जा रहे हैं तो इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर ओपन किया हुआ हूँ। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का आपको जो है कि अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये क्या है, क्यों इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रही है, और इसका अगर आप ओके करके आगे प्रोसीड कर रहे हैं और जब आप अपने डैशबोर्ड पर जा रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे डैशबोर्ड पर जाएंगे तो आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट है। यहाँ से देखिए हमने ओके किया। फिर यहाँ पर काइंडली नोट आधार सीडिंग ऑफ बैंक अकाउंट इज मैंडेटरी टू रिसीव्ड डीबीटी। तो यहाँ पर हमने ओके करके जैसे नीचे अब जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि अभी आपके सामने पहले 6 ऑप्शंस ही आपको मिलते थे इस तरह से: कंप्लीट योर केवाईसी, अपडेट बैंक डिटेल, अपडेट प्रोफाइल, कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशन और इन्विटेशन रिसीव। लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन यहाँ पर ऐड कर दिया गया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेंडिंग बेनिफिशियरी स्टेटस। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अगले इंटरफेस में कुछ इस तरह से ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि अटेंशन, बेनिफिशियरी आईडी नॉट क्रिएटेड, काइंडली कंप्लीट योर आधार सीडिंग टू सक्सेसफुली क्रिएट द बेनिफिशियरी आईडी आर एनी एरर विच विल ऑकर्स। और यहाँ पर नीचे के साइड एक और ऑप्शन आपको मिल रहा है कि इफ आधार सीडिंग इज कंप्लीटेड काइंडली क्लिक हियर टू री इनिशिएट द बेनिफिशियरी आईडी प्रोसेस। और यहाँ पर बेनिफिशियरी आईडी स्टेटस में पेंडिंग दिखा रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्या है ये, सबसे पहले इसको हम जानते हैं। तो देखिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा एक नया अपडेट दिया गया, और ये अपडेट क्यों दिया गया है उसको मैं बताता हूँ। जब अप्रेंटिसशिप जॉब के लिए कहीं अप्लाई करते थे और जब नैप्स के थ्रू से उनका कॉन्टैक्ट जनरेट होता है, तो कॉन्टैक्ट जनरेट होने के बाद जो गवर्नमेंट्स का रूल्स है 2022 से, वो ये है कि जो आपका 75% अमाउंट होगा, यानी टोटल अमाउंट जितना भी होगा आपके स्टाइपेंड का, उसका 75% अमाउंट आपको इस्टेब्लिशमेंट यानी कि कंपनी प्रोवाइड करेगी, और उसका जो 25% अमाउंट होगा वो आपको भारत सरकार के द्वारा यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो होता है उसके माध्यम से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी ये शिकायतें हैं कि उनका इस्टेब्लिशमेंट अमाउंट तो टाइम से आ रहा है, लेकिन ये जो 25% का जो अमाउंट है ये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, उनको रिसीव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में जो कि उन कैंडिडेट्स के साथ ये जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट्स ने इसको एक नया इनिशिएटिव लिया है, और इसके अंतर्गत ये कंपलसरी अब कर दिया गया है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसके साथ आपका आधार सीडिंग होना मैंडेटरी है। यानी आपने जो बैंक अकाउंट इस पोर्टल पर अटैच किया हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे, जब आप स्क्रॉल करते हुए बैक जाएंगे और अपना जो डैशबोर्ड पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा बैंक डिटेल, जहाँ पर आपको बैंक डिटेल ऐड करने को बोला जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये जो बैंक डिटेल आपने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, केवाईसी जिसकी कंप्लीट करी हुई है, वो बैंक डिटेल का जो आधार सीडिंग है आपके बैंक में जरूर होना चाहिए, यानी आधार उसके साथ लिंक होना चाहिए, सीधा सा मतलब ये है। तो ये जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा, अब आपका डीबीटी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो उसकी के संबंध में यहाँ पर ये अपडेट जारी किया गया। अब इसमें आपको करना क्या है और इसके संबंध में जो आदेश जारी किया गया, सबसे पहले मैं आपको आदेश दिखा देता हूँ और इसमें क्या प्रोसेस बताया गया है वो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं जो आदेश इसमें जारी किया गया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अंडर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम 2.0 नैप्स 2.0। इसके अंतर्गत बताया गया है कि अगर आप नए कैंडिडेट हैं, यानी कि पहली बार इस पोर्टल पर जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे, तो 1 अप्रैल 2024 से जब आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार सीडेड होना चाहिए, यानी आधार के साथ लिंक होना चाहिए, तभी आप इसमें जो है कि रजिस्ट्रेशन या अपना केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद जो बैंक डिटेल्स होगा आपका सेविंग होना चाहिए, या फिर जनरल हो, या फिर जनधन अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका करेंट अकाउंट है या फिर लोन अकाउंट है तो ऐसे में आपका जो बैंक है यानी उसमें डीबीटी के लिए पात्रता है वो नहीं मानी जाएगी। तो आपका सेविंग हो या जनरल हो या फिर जनधन अकाउंट हो तभी आप इसमें ऐड कर पाएंगे। उसके बाद जब आप अपना केवाईसी कंप्लीट करते हैं, यानी कि जो आप बैंक में अपना आधार लिंक कराएंगे, तो उसके बाद जो आपका जो रिक्वेस्ट है वो
पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम यानी PFMS को भेजा जाएगा। PFMS आपके डिटेल को वेरीफाई करेगा और जैसे ही वेरीफाई हो जाता है तो आपका जो बेनिफिशियरी आईडी है वो PFMS के द्वारा क्रिएट कर दी जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं, इन केस वेयर इज द बेनिफिशियरी आईडी इज नॉट क्रिएटेड बेस्ड ऑन आधार, इफ अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट इज जनरेटेड, पोर्टल विल प्रोवाइड द कैंडिडेट विद द डिस्क्लेमर एडवाइजर टू कंप्लीट द आधार सीडिंग प्रोसेस। यानी अगर आपका KYC हो गई और आपका कॉन्टैक्ट भी जनरेट हो चुका है और ऐसे में बेनिफिशियरी आईडी आपकी जनरेट नहीं हुई है तो आपको पोर्टल के द्वारा भी रिमाइंडर भी दिया जाएगा कि आप अपना आधार सीडिंग जरूर करवा लीजिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप एग्जिस्टिंग कैंडिडेट यानी पहले से आपका कोई कॉन्टैक्ट जनरेट हो चुका है या फिर आपने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है, कहीं से आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है। आपको अपने पोर्टल पर लॉगिन करना है, इस अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर, और यहाँ पर जाने के बाद जो भी आपने बैंक अकाउंट लिंक किया हुआ है उस बैंक अकाउंट के साथ आधार सीडिंग जो है कि कंप्लीट करानी है। और आधार सीडिंग जब कंप्लीट कराएंगे तो वो जो रिक्वेस्ट होगी PFMS को चली जाएगी और वहाँ से आपकी बेनिफिशियरी आईडी आपको डिटेल को वेरीफाई करते हुए जनरेट कर दी जाएगी। तो ये इसके संबंध में जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लेटर के माध्यम से बताया गया। आप बेनिफिशियरी जो स्टेटस है यानी कि जो आपने आधार सीडिंग कराई है अपने बैंक अकाउंट के साथ, उसका स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसके संबंध में भी यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसके अलावा जो बैंक अकाउंट में डायरेक्ट DBT जो अमाउंट है शेयर जो आपको सेंड किया जाना है उसको अभी ऑन होल्ड रखा गया है 1 मई 2024 से लेकर के अगले 15 मई तक के लिए। तो 15 मई के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 16 मई 2024 से जो DBT अमाउंट है वो APB यानी आधार पेमेंट बैंक के माध्यम से, यानी आधार जब आपका सीडेड हो जाएगा तब आपको जो है कि ये DBT अमाउंट आपके अकाउंट में शेयर किया जाएगा। तब तक अभी ये इसके मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा इसको होल्ड रखा गया है। तो ये रहा इस संबंध में प्रोसेस। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इसमें करना क्या है। तो आपको करने के लिए सिंपल सा आपको अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जब आप डैशबोर्ड पर जाएंगे तो यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। अब यहाँ देख सकते हैं बेनिफिशियरी आईडी स्टेटस इस कैंडिडेट का यहाँ पर दिखा रहा है पेंडिंग। ये पेंडिंग जो दिखा रहा है यहाँ पर जब आपका बेनिफिशियरी आईडी क्रिएट हो जाएगी तो यहाँ पर अपडेट होकर के आएगा कि आपका कंप्लीट हो चुका है। अपने तरफ से इंश्योर करना है कि आपका जो आधार सीडिंग है वो आपके बैंक अकाउंट के साथ हो गई है। उसको आपको चेक करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं वेबसाइट, 2 वेबसाइट अलग अलग दी गई हैं, इन दोनों में से किसी भी एक वेबसाइट पर आपको विजिट करना है और यहाँ से अपना आधार सीडिंग का स्टेटस कंफर्म करना है कि आपका आधार के साथ आपका बैंक अकाउंट सीडेड है कि नहीं, लिंक है कि नहीं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मैं आधार की वेबसाइट से जाकर के कैसे चेक करना है वो मैं बताता हूँ। तो आपको डायरेक्ट ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। जैसे इस पर स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको बैंक सीडिंग स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका आधार नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है। इस पर आपको डालने के बाद आधार नंबर, नीचे आपको कैप्चा कोड डालना है। देन आपको लॉगिन विद OTP पर क्लिक करना है। फिर आपका जो इस बैंक जो आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगी। वो OTP डाल करके जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आपका जो डिटेल्स होगा, प्राइमरी डिटेल्स, वो आपको खुल के आएगी और वहाँ पर एक स्टेटस शो करेगा एक्टिव या फिर इनएक्टिव। तो अगर आपका एक्टिव है यानी कि जो अगर एक्टिव दिखा रहा है तो इसका मतलब कि आपका आधार के साथ आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक है, यानी आधार सीडेड हो चुका है। आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये डेटा जो है कि ऑटोमेटिक PFMS को चला गया है। वहाँ से जैसे ही अप्रूव होगा तो आपका जो स्टेटस दिखाई दे रहा है पेंडिंग का, यहाँ पर जो है कि फाइनली जो स्टेटस अब जो है कि अपडेट होकर के आ जाएगा। यहाँ पर बेनिफिशियरी आईडी क्रिएटेड यहाँ पर दिखाई देने लगेगा इस जगह पे। अब यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शंस बताया गया है कि यानी अगर आप इससे नहीं चेक कर पा रहे हैं तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जा करके भी सेम इसी तरह से आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे और यहाँ पर जो कंज्यूमर का ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भारत आधार सीडिंग इनेबलर बेस का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। ये जो देख रहे हैं इस पर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी सेम आपको अपना बैंक अकाउंट जो आपका आधार नंबर है वो डाल करके फिर आप उस पर एक OTP जनरेट करेंगे और फिर आप यहाँ से भी आप अपना आधार सीडिंग स्टेटस चेक कर सकेंगे। तो ये अगर आपका यहाँ से एक्टिव दिखा रहा है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर एक्टिव दिखा दे रहा है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपका डेटा PFMS को चला गया है। वहाँ से जैसे ही अप्रूव होगा तो आपका बेनिफिशियरी आईडी जनरेट हो जाएगी। और अगर आपका
इनएक्टिव दिखा रहा है, तब आपको क्या करना है, तो इनएक्टिव के केस में आपको अपने बैंक जाना है। इनएक्टिव, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इनएक्टिव अगर दिखा रहा है तो ऐसे में आपको अपने बैंक जाना है और आधार सीडिंग का एक फॉर्म वो लोग देंगे, वो फॉर्म ले करके आपको भरना है और फिर वहाँ से वो फॉर्म जमा करना है और उनके द्वारा जैसे ही आधार सीडिंग आपके बैंक अकाउंट के साथ कर दी जाएगी, ध्यान रखेंगे कि बैंक अकाउंट वही होगा जो बैंक अकाउंट आपने नैप्स पोर्टल पर अपडेट कर रखा है। तो बैंक अकाउंट वही हो जिसमें कि आपने अप्रेंटिस पोर्टल पर अपडेट कर रखा है, उसी का आपको आधार सीडिंग करवानी है। तो ये जब करवा लेंगे तो ऑटोमेटिक फिर वहाँ से डेटा आपके जो PFMS यानी इसका जो एकीकृत जो सेंट्रलाइज यूनिट बनाई गई है उनके पास चला जाएगा और फिर वो लोग आपके डेटा को वेरीफाई करते हुए देन फिर से मैं वहीं वापस आता हूँ। यहाँ पर आपको अपना स्टेटस दिखाई देगा अपडेट होने के बाद कि आपकी बेनिफिशियरी आईडी जो है कि कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि आपका बेनिफिशियरी आईडी जनरेट हो चुकी है। अब आपको इसी बैंक अकाउंट में जो आपने यहाँ पर बैंक अकाउंट अपडेट किया हुआ है इसमें आपका DBT 15 जो है कि मई के बाद ट्रांसफ़र की जाएगी, अगर आपका कॉन्टैक्ट जनरेट होता है तो। अगर कॉन्टैक्ट ऑलरेडी जनरेटेड हो चुका है तो भी आपको वेट करना है। इस टाइम पीरियड में अभी 1 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक आपका DBT का अमाउंट नहीं आएगा। 15 तब तक के लिए सर्विस को अभी होल्ड कर दिया गया है जब तक कि ये प्रक्रिया अभी कंप्लीट नहीं कर ली जाती है। तो बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा होता था कि उनका जो DBT का अमाउंट है उनके अकाउंट में नहीं आता था, इस्टेब्लिशमेंट के तरफ से अपना अमाउंट शेयर कर दिया जाता था आपको, लेकिन DBT अमाउंट के लिए आपको इधर उधर जो है कि भागदौड़ करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा इसमें परेशानियां झेलनी पड़ती थी कैंडिडेट्स को। तो अगर आपका आधार सीडेड हो चुका है तो ऐसे में आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली आपके आधार सीडेड बैंक अकाउंट में DBT का अमाउंट शेयर कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार अपडेट था आप सभी के लिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और तथा अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाएगा, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों मित्रों को भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा।